हेलो स्टूडेंट्स, ये दूसरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। अभी जो हमने प्रोजेक्शन फार्मूला जो देखे थे, है ना, इसी प्रोजेक्शंस फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए छोटे क्लास में आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। तो आज उसी फार्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे। ये इस फार्मूले को हम नहीं देखेंगे, अपना जो डायग्राम वही रहेगा, बस फार्मूला थोड़ा सा दूसरा रहेगा। तो मैं ये इसको सिर्फ मिटा रहा हूँ आगे की वीडियो के लिए, इसलिए मैं इनको मिटा पहले देता हूँ ताकि टाइम थोड़ी सी बच जाए। इसमें मिटाने और करने में टाइम थोड़ी सी वेस्ट होती है ना। तो हीरोन्स फार्मूला जो हम लोग देखे थे, तो हम आज प्रूव करेंगे 1/2 AB sin C। ओके, इसको मिटा देते हैं। 1/2 AB sin C आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। 1/2 बेस इंटू टाइम, बेस इंटू हाइट। ये किसका फार्मूला था? एरिया का। क्या फार्मूला था? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आज जो मैं फार्मूला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, हीरोन्स फार्मूला इसको बोलते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला भी कहते हैं, है ना। इस फार्मूले को मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। एस क्या बता रहे हैं? एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ग्रीन में ज़्यादा मिक्सअप हो गया होगा, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओवरहेड राइटिंग करके हम बता देते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं, जहां पर एस क्या होगा? पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। तो और एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या आज हम प्रूफ करेंगे? क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 BC sin A। क्लियर है? कोई डाउट? BC sin C, हाँ, या AB sin C कर सकते हैं। AB sin C भी कर सकते हो, इसको AB sin C। चलो इसी को आज प्रूफ करते हैं। ओके, आज जो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। वेलकम टू न्यू फार्मूला। ये फार्मूला तो मिटाए नहीं। वेलकम टू न्यू फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, वेलकम टू न्यू फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस प्रोजेक्शंस फार्मूले को हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, डायग्राम वही है, बस इसी में आपको देखना है। तो हम क्या निकालेंगे? 1/2 AB sin C। इसमें पुराने कई फार्मूले भी यूज़ होंगे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या है? ट्रायंगल बना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 बेस कितना है? BC, और इसकी हाइट कितनी है? AD। याद आ रहा होगा 7-8 में पढ़े थे अपन, 8 क्लास में ये हीरोन्स फार्मूला भी हमने पढ़ा था, है ना। तो उसी फार्मूले का यह एक्सप्लेनेशन है, इस तार एक्सप्लेन किया हुआ है। और BC इंटू AD। ठीक, अब हम एक काम और करते हैं, इसमें BC को वैसे ही रहने देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं AC और AD अपॉन AC। ओके, ये कैंसिल भी हो सकते हैं। अब ये जो है AD क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो हमको निकल के आएगा ये किसका? साइन C का। बट वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हो, साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेनस AC।
तो यहाँ पर ईमानदारी से लिख देंगे। और BC की वैल्यू मैंने कितना सपोज किया था, यहाँ पर BC कितना था हमारे पास A, और AC कितना था B, और AB कितना था AC। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिख देंगे 1/2 A, और AC कितना है हमारे पास AC B, और इसके साइन C। ये पहला जो ट्रायंगल हमने लिया था उसमें हमने प्रूफ कर डाला। कोई दिक्कत कोई दबात हो तो बताइए। अब सेकंड में हम देखेंगे। सेकंड में हम क्या देखेंगे, वंस अगेन BC है ना, और इसका परपेंडिकुलर AD है ना। तो इसमें हम देखेंगे इस ट्रायंगल का साइन 180 डिग्री माइनस थी। आप लोग अपने मन में विचार करिए, देखिए कॉपी पेन उठाइए, विचार करिए कैसा बनेगा। हम 2 सेकंड में इसको कंप्लीट करते हैं। तो वही चीज़ है इसमें BC, और थर्ड ट्रायंगल में भी वैसे ही करेंगे। चलिए वही चीज़ है इसमें भी, ये हमारा बेसिकली है, इसी को प्रूफ करना है। बॉक्स बंद करता हूँ। इसमें भी हम निकालते हैं 1/2 कितना हो जाएगा BC, इसका परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा AD। तो फिर इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, बैलेंस करेंगे। BC इंटू ये कौन सा डालेंगे हम, हैं बताइए कौन सा डालेंगे हम, ये लाइन AC। तो हमारे पास जो निकल के आएगा BC कितना है, A है, AC कितना है B है, और ये कितना हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस C। AD अपॉन AC मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये आएगा साइन C। फिर से वही कहा जाएगा 1/2 AB साइन C, ये निकल के आया। क्लियर। इसमें हम और आगे देखेंगे फार्मूला। इसमें क्या आएगा सोचिए, बेस इसमें 1/del एरिया 1/2, बेस है हमारा BC, हाइट कितना है AD। ठीक। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, BC अपॉन AC इंटू AD अपॉन कितना होगा, सोचिए किससे करेंगे। इसको मैं छोड़ता हूँ आपको 5 मिनट के लिए। चलिए सोचिए मन में, चलिए सोचिए जल्दी सोचिए। साइन 90 की वैल्यू कितना होगी 1 होगी, वही चीज़ हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। तो साइन C इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन C कितना हो जाएगा 90 डिग्री, उसी की वैल्यू हमको पुट करनी है। कितना होगा CA, गुड, वही AC तो AD अपॉन AC यही लेंगे। नो, इट्स रॉन्ग, इसको अपने को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा ही लिख देंगे। तो 1/2 BC वाट AC B, ये 1 की जगह साइन 90 डिग्री है। तो साइन 90 कितने डिग्री की वैल्यू है C की, तो 1/2 AB साइन C, ये हमको निकल के। मैं पहले बताया था ना, थर्ड एंगल वाला थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो हमको क्लियर हुआ होगा आप लोगों को बात। ये हमने निकाल लिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर एक मज़े वाली बात है, इसका फ़ोटो खींच लीजिए आप लोग ताकि याद रहे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले मैं फिर से बताता हूँ, 3 ट्रायंगल्स हैं, नॉमिनेशंस वही है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, बेस इंटू हाइट।
AC से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दिए हैं हम, AD में डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, तो हमको साइन C जो होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है AD अपॉन AC, दैट इज इक्वल टू साइन C। तो 1/2 AB साइन C निकल गया। इसमें भी वही चीज़ किए हैं, बेस कितना है BC है, हाइट कितना है AD है, ठीक है। तो हमने इसमें भी AC से क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया, बैलेंस कर दिया, तो AD/AC साइन 180 डिग्री इक्वल टू साइन C निकल गया। थर्ड कंडीशन में वैसे ही किया हमने, कौन सा लिए, ट्रायंगल बेस और हाइट, ठीक है। तो बेस और हाइट इंटू 1 कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि साइन 90 डिग्री का है। साइन 90 डिग्री कितने एंगल बराबर है, साइन C बराबर। तो हमको ये फार्मूला निकल के आ गया। अब एक चीज़ हमको बताइए, इसको देख लीजिए, जैसे मिटाता हूँ मैं, किसी एक को मिटा देते हैं, इसी को मिटाते हैं लास्ट वाला को। हमको क्या फार्मूला निकल के आया है देखना, इसी को प्रूफ करेंगे हम। डेल इक्वल टू 1/2 AB साइन C। तो मैंने जब फार्मूला समझा रहा था शुरू में, तो ये भी समझाया था साइन C क्या होता है 2 साइन C/2 और कॉस C/2। चलिए इसको बाद में समझें, क्योंकि वो फार्मूला मैंने आपको समझाया ही नहीं है पहले। साइन C/2 और कॉस C/2 का फार्मूला को हम पुट करेंगे। अभी उस फार्मूले को मैंने स्टेब्लिश करना आप लोगों को नहीं सिखाया है, तो पहले उसको सिखा देता हूँ। साइन C/2 और कॉस C/2 की वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो हमको ये फार्मूला जो है निकल कर सामने आएगा। तो हमको अभी वो फार्मूला आप लोगों को नहीं सिखाया हूँ, तो आपको 1 माइनस कॉस A ये बताया था 2 साइन स्क्वायर A/2, और इसमें आपका रखे थे 1 प्लस कॉस A इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर A/2, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमको जो है, और कॉस A की वैल्यू जो मैं समझाया था उसको सॉल्व करके लाएंगे, तो साइन A/2 कॉस A/2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमको ये फार्मूला निकल कर सामने आएगा। तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो फार्मूला को मैंने पहले नहीं बताया। मैंने कॉस A इक्वल टू क्या था, B² प्लस C² माइनस C² 2 बेस, इसकी वैल्यू को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा कुछ करके लेके आते हैं, उसको पुट करेंगे तो हमको यही हीरोन्स फार्मूला का मिल जाएगा। माने इसको हम जब ब्रेक करेंगे ना 2 साइन C/2 कॉस C/2 को, और उसको हम यहाँ पर साइन C/2 कॉस C/2 की वैल्यू ये है आएगा, कॉस A और कॉस B की वैल्यू जो भी हो अपन पुट करके फार्मूले को जब इसे पुट करेंगे ना, तो हमको हीरोन्स फार्मूला मिल जाएगा। तो अभी मैं उस वीडियो को, इसके बाद हम अगली वीडियो का बनाते हैं, तो आप कंटिन्यू समझ के इस वीडियो को देखिएगा। ओके, हमसे गलती हो गई कि हमको पहले वो फार्मूला बता देना था। मैं ट्रायंगल जो शेप बना हुआ था कि हमने बोले इसको मिटालना ना पड़े करके, उसी में हमने बता दिया, थोड़ा सा आलसी किए। ट्रायंगल बार बार बनाना ना पड़े, टाइम बचाने के उद्देश्य से सबसे पहले हमको ये फार्मूला को बताना था, ठीक है। तो अभी इसको बताते हैं, अगली वीडियो में आप इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।